गुड मॉर्निंग छात्रों। आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इस लॉकडाउन में आपके पास इतना समय है कि समय ही समय है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिलने लगती है तो लोग उसे सही से इस्तेमाल नहीं करते। शायद कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। जो छात्र समय का मूल्य समझते हैं, समय उसे अनमोल बना देती है। एक टॉपर छात्र से पूछा गया कि आप अपना पढ़ाई कैसे पूरा करते हो। उस छात्र ने जवाब दिया कि मेरा हर रोज का एक पढ़ाई का शेड्यूल होता है और उसे हम हर रोज पूरा करते हैं और उसे तब तक पूरा करते हैं जब तक वो पूरा करने में चाहे उसे अगले सुबह का सूर्य क्यों न निकले। छात्रों, आपसे भी हम यही कहेंगे कि आपको भी, आपके पास भी इस लॉकडाउन में पर्याप्त समय है। इस समय का सही यूज कीजिए, तभी समय आपको अनमोल बना देगी। छात्रों, कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो छात्रों, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। पूर्ण वर्ग विधि ऐसा विधि है जिस विधि से कैसा भी गुणनखंड का मूल ज्ञात होता है। इस पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग आइए समझेंगे किस तरह से ये बनता है। ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर में 0। क्या होता है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे करते हैं। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो एक्स का होल स्क्वायर करने पर आएगा। देखिए एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर? हाँ, कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इसको आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह किसका सूत्र है? यह a प्लस बी का सूत्र है। इस फॉर्म में करना है, इसको इस फॉर्म में करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। देखिए ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा? x इंटू बी का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है कि b का वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखें? b का वैल्यू यहाँ पर क्या रखें? इसको गुणा करने पर ये 5x आ जाए। 2x है और यहाँ पर b का वैल्यू क्या रखा जाए कि गुणा करने पर 5x आ जाए। तो आपका जवाब ये होगा 5/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर यही करना है, यहाँ पर अपने मन में सोचना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि गुणा करने पर 5x आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लेंगे कितना? 5/2। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि इसी b का जो वैल्यू है इसी का स्क्वायर। फिर क्या होता है कि जितना बी स्क्वायर हुआ है ना उतना ही को माइनस करते हैं। ये सब में करना है, जितना बी स्क्वायर आएगा उतना ही को उसमें माइनस करना है, ये सब में करना है। प्लस में 4 बराबर 0। बच्चों अभी आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से समझिएगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए ये कैसे हुआ है। एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स का होल स्क्वायर कर दें, प्लस ए स्क्वायर के रूप में ये हो गया। अब का क्या करना है कि 2ab के रूप में करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू क्या रखें? बी का वैल्यू क्या रखें कि गुणा करने पर 5 आ जाए। तो आपका जवाब होगा 5/2। तभी ना 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 5x बचेगा। तो ये हो गया 2ab के रूप में। इसको अपने मन में सोच के रखना है। तो 2ab और b का स्क्वायर, जितना बी स्क्वायर किए हैं उसी को माइनस करना है। फिर लास्ट में क्या है? प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, इसको करना है 2ab के रूप में, इसको करना है 2ab के रूप में। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा x, इंटू बी का वैल्यू यहां पर क्या रखें कि गुना करने पर 5x आ जाए, तो 5/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5x बच जाएगा। तो 2a और b का मान मिल गया 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर, फिर जितना ये स्क्वायर हुआ है उसी को माइनस करना होगा, प्लस में 4 इक्वल 0 लिखेंगे। अब यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए अब यहां से क्या करना है, आपको यहां से यहां तक एक फॉर्मूला दिखाई पड़ता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब ऐसा होता है तो क्या इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं। देखिए जब ऐसा होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है तो इसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये b का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। हम लोग भी इसको ऐसे ही करेंगे, a की मतलब कि x प्लस b यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक का ये हो गया, यहां से यहां तक ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 बराबर में 0। अब यहां से क्या करना है कि x प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए जो माइनस में है वो बराबर के इधर में जाएगा यानी कि 0 की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 25/4, माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में 4 है ये जाएगा इधर में तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक, यानी कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे एक करके इसका एलसीएम ले लेंगे यानी कि बट्टे का घटाव करेंगे तो 4 1 का एलसीएम 4, 25, ये 4 4 में गुणा होगा तो हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटेगा तो 9/4 यानी कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, x प्लस 5/2 जब स्क्वायर है तो इधर में रूट हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए जब ये वर्ग है तो क्या होगा, इधर में जब आएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और इसको हम लोग यहां से हल कर लेंगे। देखिए ये x प्लस 5/2 बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इतना ध्यान दीजिए जब कोई भी अंक वर्गमूल यानी कि रूट से बाहर निकलता है तो उसका चिन्ह प्लस और माइनस दोनों में होता है। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 4 के वर्गमूल 2 हो गया, और जो इसका चिन्ह हुआ प्लस माइनस दोनों में होगा क्योंकि रूट में से बाहर निकला है। आप समझिए रूट में 4 रहेगा तो 4 के वर्गमूल 2 और इसका चिन्ह क्या होगा तो प्लस माइनस, 9 का वर्गमूल 3 चिन्ह क्या होगा प्लस माइनस, यही यहाँ पर हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से 2 भागों में करना है, एक बार x प्लस 5/2 बराबर 3/2, एक बार प्लस में लेंगे एक बार लेंगे माइनस में, x प्लस 5/2 बराबर माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, एक बार 3/2 को प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, फिर इसको हल करना है तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2, आइए इधर में आएगा तो माइनस में 5/2 यानी कि x का मान आएगा 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2/2 कट जाएगा, कितने बार में ये एक बार में, यानी कि x का मान आएगा माइनस में 1। इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस में 3/2 है, आइए इधर में आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 5/2। इसको हल करेंगे तो 2 2 का लघुत्तम 2, -3 और -5, 5 3 हो जाएगा -8। इसको कटाएंगे तो कटेगा 4 बार में,
यानी कि x का मान आ गया -4। ठीक, अतः आपका जो इसका परफेक्ट वैल्यू होगा, राइट आंसर होगा x का वैल्यू -1 और -4, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाँ तो बच्चों देखेंगे अब हम लोग इस प्रश्न को। अभी हम लोग हल किए कि जब x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 ऐसा हो तो उसको कैसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि x² का गुणांक जो है 1 है, लेकिन यहां पर जो है 2x² है, 2x² प्लस 14x प्लस 24 बराबर 0 है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जब x² का गुणांक 1 हो तो उसको हम लोग जैसे हल किए थे वैसे ही हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब 2 आ जाए तो फिर इस 2 को हटाना होगा, यानी कि इस 2 से दोनों तरफ भाग देना होगा। देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को यहाँ पर दिया है x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, इधर में 2 से भाग देंगे तो 2x² प्लस 14x प्लस 24 बराबर 0, इधर भी 2 से भाग देना होगा और इधर भी 2 से भाग देना होगा। अब यहाँ पर समझिए, बहुत से विद्यार्थी के मन में ये होगा कि यहाँ पर 2 से भाग क्यों दिया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि इसमें यहाँ पर यदि x² का गुणांक यदि यहाँ पर 2 रहेगा तो हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। अगर यहाँ 3 रहेगा दोनों तरफ 3 से भाग देंगे। अगर 4 रहेगा 4 से भाग देंगे, 5 रहेगा 5 से भाग देंगे, यानी कि प्रश्न में कितना है 2, भाग देंगे 2 से। आपके मन में एक प्रश्न और भी होगा कि यहाँ पर भाग क्यों दिया जा रहा है। भाग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो x² है 2x² है, भाग देने पर ना यह स्वतंत्र हो जाएगा, x² हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 से भाग दे रहे हैं। देखिए भाग देने पर क्या होगा, 2x² बटे में 2, ये 14x बटे में 2 प्लस में 24 बटे में 2, इसको जस्ट वैसे ही लिख देंगे। ये कटेगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x², 14 2 से कटेगा 7 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 7x, 2 से कटाएंगे 24 को 12 बार में, यानी कि ये हो गया 12, ये भाग देंगे तो ये हो गया 0। लिखेंगे इसको कि x² प्लस, ध्यान दीजिए अब इसको क्या करना होगा कि इसको a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में करना होगा, जिसका सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये दिए हुए प्रश्न जो आप यहाँ पर स्टेप आया है, इस स्टेप को a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में करना होगा। तो इसको करेंगे हम लोग a² यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू। अब यहाँ सोचना है कि b का वैल्यू हम क्या रखें कि गुणा करने पर 7x आ जाए। तो b का वैल्यू रखेंगे हम लोग 7 बटे में 2, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 7x बचेगा, प्लस अब देखिए अब क्या करना है, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस अब इसी b का स्क्वायर, इस b का स्क्वायर माइनस में उसी को 7 बटे 2 स्क्वायर को माइनस करना है, जितना b² आएगा उतना ही को माइनस करना होगा। प्लस में 12 बराबर में 0। यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक यह सूत्र पर है। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², x² प्लस 2 गुना x गुना 7 बटे 2 प्लस 7 बटे 2 का स्क्वायर। जब ऐसा रहता है तो उसको लिखते हैं क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 7 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक का हल हो गया।
अब इसके आगे हल करना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में है तो माइनस में रहेगा, प्लस में 12 बराबर में 0। अब इसके नीचे 1 करेंगे, हल करेंगे। x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4। इसको यहाँ से एक काम कर लीजिए कि बराबर के इधर में ले जाइए, सब बराबर के इधर में। जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा 49/4, और जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे एलसीएम लेकर के। हम लोग यहाँ पर हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ से है x प्लस 7/2 का स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे एलसीएम 4, ये 49 माइनस 12 चौक 48। आप हल कीजिएगा इसको। ये एलसीएम लेना होगा, यानी कि बट्टे का घटाव करने पर आपको ये स्टेप मिलेगा। इसको लिखेंगे x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये हो गया 49 में से 48 घटेगा तो 1/4। अब यहाँ से अगला स्टेप होगा x प्लस 7/2, वर्ग है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। जब रूट में से कोई भी अंक निकलता है बाहर में तो इसका चिन्ह होता है प्लस और माइनस दोनों में, यानी कि x प्लस 7/2 ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 2 भाग में। x प्लस 7/2 एक बार करेंगे हम लोग प्लस में, प्लस वाले को लेंगे, और x प्लस 7/2 एक बार लेंगे माइनस में 1/2। ध्यान दीजिए, x प्लस 7/2 एक बार प्लस में 1/2 को लेना है, और फिर इसमें एक बार माइनस में 1/2 को लेना है। फिर इसको हल करने पर ये हो जाएगा 1/2, प्लस में है तो माइनस में 7/2, तो ये आ गया 2, 2 का लघुत्तम 2, 1 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस में 6/2। हल करेंगे तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, माइनस में 3 आ गया। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2, और प्लस में है तो माइनस में 7/2, तो ये आएगा आपको 2, 2 का लघुत्तम 2, माइनस 1 माइनस 7। हल करने पर माइनस में 8/2 कट जाएगा 4 बार में, आ गया x का मान -4। अतः आपका ये फाइनल रिजल्ट हुआ x का माइनस में 3 और माइनस में 4। यही आपका आंसर हुआ। तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए, और फिर हम चलते हैं अगले स्टेप में। ये जो है पूर्ण वर्ग विधि, आप एक काम करिएगा कि जो हम ये प्रश्न बताए हैं आपको, इसको समझ करके और फिर इसी प्रश्न को अपने कॉपी पर या पैड पर लिख करके और आप इसको खुद से बनाइएगा, स्वयं बनाइएगा कि आपसे यह बन पाता है या नहीं। जहां जहां पर आपको दिक्कत होगा वहां पर आप थोड़ा सा इससे हेल्प ले लीजिएगा। फिर आपको ये हल करते करते अच्छे से हल करने आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाँ तो मेरे प्रिय छात्रों, अब देखिए हम लोग अब आगे हल करते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को हल करते हैं, देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह हल करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, यह प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि x² का गुणांक क्या है, 3 है। जब 3 है तो हमको इस 3 को हटाना होगा। अब ये 3 हटेगा कैसे, तो 3 से भाग देंगे तब न हटेगा। लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ 3 से भाग देने पर हम लोग इधर में 3 से भाग देंगे। पहले लिखेंगे 3x² माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर में 0। इधर भी 3 से भाग देना होगा, इधर भी 3 से भाग देना होगा। आप जानते हैं क्यों 3 से भाग देंगे, क्योंकि x² का गुणांक 3 है। x² का गुणांक कितना है, 3, इसीलिए दोनों तरफ 3 से भाग देने पर
इधर भी लेफ्ट साइड में भी 3 से भाग देंगे, राइट साइड में भी 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x² बटे में 3 माइनस 5x बटे में 3 प्लस 2 बटे में 3 बराबर, ये तो भाग देने पर कितना बन जाएगा, 0 में 3 से भाग देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, बच गया x² माइनस में 5 बटे 3x प्लस में 2 बटे में 3 बराबर में 0। यहाँ देखेंगे आप तो ये तो कटने वाला नहीं है, ये तो बटे में रहेगा। अब यहाँ से क्या करना होगा कि इसको हल करना होगा पूर्ण वर्ग विधि के रूप में। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि a² माइनस में है ना यहाँ पर, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b², इस फॉर्म में करना होगा आपको। माइनस में है, स्टार्टिंग में माइनस है, यानी कि इसको a² माइनस 2ab प्लस b² इस फॉर्म में करना होगा। तो इसका ये किसका सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में करेंगे, लिखेंगे x का होल स्क्वायर, तो यह a² बन चुका है माइनस, अब 2ab लिखना है, तो 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू क्या लिया जाए कि 5/3 आए गुणा करने पर, क्या लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर क्या अंक लें कि हल करने पर 5/3 आए। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये है कि 5/3 है तो उसको वैसे ही लिखिए 5, अब y जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला को ना दोगुना कर दीजिए, 3 दूना का 6, तो 2ab हो गया, क्योंकि 2 से 6 जब कटेगा तो ये 3 बन जाएगा। देखिए 5 बटे में 3 आ जाएगा। तो यही ट्रिक है बच्चों कि जब आपको यहाँ पर b का वैल्यू लिखना हो तो क्या करना है, नीचे वाला को दोगुना कर देना है। तो देखिए a² माइनस 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 बटे में 6 का स्क्वायर, और फिर b² को माइनस करते हैं, यानी कि 5 बटे 6 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ है वो लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से यहां पर तो यहां से लेकर के यहां तक का ये फॉर्मूला हो रहा है कि a² माइनस 2ab प्लस b²। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a x माइनस b 5 बटे में 6 का होल स्क्वायर, जो कि आपको सूत्र में मिलता है। हम लोग यहां से यहां तक ये हल ज्ञात कर देंगे। अब इसके आगे हल करना है, तो माइनस में अब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 बटे 3 बराबर में 0। यहां से एक स्टेप हम और हल कर सकते हैं, x माइनस 5 बटे में 6 का स्क्वायर बराबर, जब ये माइनस में है तो ये बराबर के इधर में आएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 25 बटे में 36, और जब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 बटे में 3। अब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, यहां से माइनस में कर लेना है। यहां से x माइनस 5 बटे में 6 बराबर इसका स्क्वायर है, बराबर में 25 बटे में 36 और 2 बटे में 3। इसको यहीं से आप बटे का घटाव हल कीजिए इसको, इसका एलसीएम होगा 36, यहाँ पर होगा 25, 3 से 36 12 बार में 12 36, 12 दूना का 24 माइनस में 24। तो x माइनस 5 बटे में 6 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 घटेगा तो 1 बटे में 36। अब वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 बटे में 6, अब वर्ग है तो वर्गमूल यानी कि रूट में 1 बटे में 36। 1 के वर्गमूल कितना होता है छात्रों, 1 होता है, और 36 के वर्गमूल 6। और जब रूट में से कोई भी अंक निकलता है बाहर, उसका वर्गमूल होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी कि इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों में। और ये लिख देंगे x माइनस 5 बटे में 6। यह इतना आसान है कि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। समझने वालों के लिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। देखिए बच्चों, हम लोग इससे लड़ते हैं, डरते क्यों हैं? डरिए नहीं। x माइनस 5/6, एक बार प्लस में लेंगे 1/6, एक बार माइनस में लेंगे 1/6। x माइनस 5/6 को लिख करके एक बार प्लस में लीजिए 1/6, और इसको लिख करके एक बार माइनस में लीजिए 1/6, और यहां से हल कीजिए। 1/6 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 5/6, यानी कि ये हो गया आपको 6 का लघुत्तम 6, 1 + 5, 5 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6/6। 6 से 6 कट गया, एक बार में x के मान आ गया 1। यहां से भी हल कर लीजिए। x बराबर -1/6, और माइनस में है तो प्लस में 5/6। इसका भी एलसीएम लेंगे। 6 माइनस में 1 + 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा /6, और यहाँ से तो आप हल कर ही लेंगे, यानी कि 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और ये 2 बार में x का मान आ गया 2/3। आपका x का फाइनली रिजल्ट आया 1 और 2/3। यही आंसर हुआ। बच्चों, आप इस प्रश्न को जो हम बनाए हैं इसको आप फिर से समझ लीजिएगा। कैसे समझिएगा? एक बार आपको इस वीडियो को देखना है, देखने के बाद इसी प्रश्न को लेना है आपको अपने कॉपी पर, और लेकर के इसको अपने से स्वयं हल करना है। आपको हर स्टेप का जो है समझ में आ जाए कि हर स्टेप में कौन कौन सा कार्य हो रहा है। और जब आप एक प्रश्न समझ जाएंगे, एक प्रश्न का स्टेप समझ जाएंगे ना, तो दुनिया का किसी भी द्विघात समीकरण को हल करके आप रख देंगे। बच्चों, आपको हम इसी द्विघात समीकरण जो हल किया गया है, इसी पर हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप हल करके उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। प्रश्न ये है, कि 3x² + 5x + 2 = 0। यही प्रश्न है छात्रों, और इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से लोगों से, किन किन लोगों से ये प्रश्न हल हो जा रहा है और इनका सही सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक्स।